हेलो एवरीवन। रीट लेवल 2 का हिंदी का पेपर 19 जनवरी 2026 को कंप्लीट हो चुका है। हमारा मानना है कि सभी लोगों ने आंसर की देख ली होगी और सभी को अपने अंक अवश्य पता होंगे। अब देखते हैं कि जो पेपर का लेवल है वो किस तरीके का रहा है। तो हमारी जो टीम है उसने संपूर्ण पेपर को देखते हुए कुछ अनुमान लगाया है कि पेपर मॉडरेट से हार्ड लेवल पे था। इसमें यह है कि नॉर्मली जो देखा है प्रश्नों का जो पैटर्न है उसमें अगर किसी को थोड़ी बहुत अगर जानकारी है, अगर उसने मतलब एक ऑप्शन अगर एलिमिनेशन में आ रहा है तो मान के चले कि वो उस प्रश्न को सही कर सकता था। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाले थे, तो उनके अंदर क्या था, जैसे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से अगर आपको एक स्टेटमेंट की नॉलेज है सटीकता से, क्योंकि ऑप्शंस जो बनाए गए थे वो 3 पेयर को लेते हुए बनाए, जैसे 1 2 4 1 3 4 2 3 4 इस तरीके से। तो वहाँ आसानी हो जाती है कि हाँ इनमें से अपन को ये देखना है कि एक कौन सा है जो गलत है। अगर वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का आप यूज़ करते तो आप आसानी से उस प्रश्न का आंसर सही कर सकते थे। वहीं जैसे कुछ क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस के अंदर आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा, तो वो थोड़ा टफ था। मतलब मान के चलिए कि 50% पे आके आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना था। वहीं मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे वो स्लाइटर ईजियर थे, क्योंकि वहाँ पर यह था कि जैसे आपने एक फैक्ट का मिलान कर दिया है तो आसानी से आप अदर जो फैक्ट हैं उनका भी मिलान कर पा रहे थे। स्टेटमेंट और रीजनिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अभी तक जो रीट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में सबसे हार्ड जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट और रीज़न वाले थे। अब देखते हैं कि भाई पेपर की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे क्या होता है कि जैसे आधे पेज का एक क्वेश्चन था तो उसको पढ़ने में टाइम लगता है। टाइम मैनेजमेंट का इशू लगभग रीट में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सभी छात्रों के साथ देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। एक तो देखो रीट लेवल 2 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हिंदी के जो पद हैं या फिर जो रीट लेवल 2 के जो पद हैं वो 2000 के समथिंग हैं। आप मान के चलिए कि जहाँ पर पिछली जो वैकेंसीज़ हुई हैं वहाँ 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार जो वैकेंसी आती थी उनमें पद भी काफ़ी भारी मात्रा में रहते थे। जैसे मान के चलिए कि SST के जो पद थे पिछली बार वो 4500 थे और अभी जो SST के पद हैं वो 270 पद हैं के लगभग है। तो आप मान के चलो कि ये जो पद बहुत कम थे और जो पेपर का जो पैटर्न था वो आपने देख ही लिया है कि भाई वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन किए गए हैं। अब इसमें ये देखते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल में जिन लोगों के क्वेश्चंस 115 प्लस हो रहे हैं मेल में और फीमेल में जिनके 110 प्लस हो रहे हैं वो ये मान सकते हैं कि वो सिलेक्शन की दौड़ में है। अब देखिए OBC में 113 प्लस वाले और फीमेल में 109 प्लस वाले, MBC में 112 प्लस और फीमेल में 105 प्लस, SC मेल में 103 प्लस और फीमेल में 97 प्लस, और वहीं ST के अंदर 103 प्लस और फीमेल में 97 प्लस। वहीं EWS के अंदर 112 प्लस अगर मेल में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। वहीं फीमेल के लिए 108 प्लस अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। इसी तरीके की अगर आप वीडियो और चाहते हैं कि हमें किसी और एग्ज़ाम का भी इस तरीके से कोई कुछ अगर एनालिसिस करना है या फिर किसी एग्ज़ाम के सिलेबस को समझाना है या फिर कोई बुक लिस्ट बतानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हम मैक्सिमम जो जानकारी है आपको वहाँ प्रोवाइड कराते रहते हैं। धन्यवाद।